Assalamu alaikum, students. Welcome to our YouTube channel Educational House. Students, आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे हैं कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पे। वो प्रॉब्लम है हमारी एक्सरसाइज 1.5 और प्रॉब्लम नंबर है 17। हम बुक फॉलो कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा एंड इट्स एप्लीकेशंस बाय डेविड सी कैले की 5th एडिशन। ठीक हो गया। अब सवाल क्या है हमारे पास? सवाल है डिस्क्राइब एंड कंपेयर द सॉल्यूशन सेट्स। अब हमने क्या करना है? डिस्क्राइब एंड कंपेयर द सॉल्यूशन सेट्स। डिस्क्राइब एंड कंपेयर द सॉल्यूशन सेट्स। अब हमने सॉल्यूशन सेट्स किसका फाइंड करना है? x1 plus 9x2 minus 4x3 equal to 0, and second is x1 plus 9x2 minus 4x3 equal to -2। अब देखिए यहाँ पे हम चेक करें, ये भी मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में डाल दूंगा कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। अभी ये कुछ स्टूडेंट्स के कहने पे मतलब अगले लेक्चर्स में से एक सवाल बना रहा हूँ। ये हमारे पास है एक होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन किस टाइप की होती है? ए एक्स इज इक्वल टू 0 ऑफ वेक्टर। एंड नॉन होमोजीनियस क्या होती है? ए एक्स इज इक्वल टू बी वेक्टर। अब यहाँ पे 0 वेक्टर हमारे पास क्या होगा? इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 0 एंड 0। ये हमारे पास अगर 2 by 2 का मैट्रिक्स होगा, ये 0 वेक्टर भी इसमें 2 रोज होंगे, या हमारे पास अगर 3 का होगा तो इसमें 3 रोज आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है? इनको सोल्यूशन सेट है ये डिस्क्राइब करना है और इनको कंपेयर करना है और इनके बारे में डिस्कशन करनी है। अब हम चलते हैं अपने पहली इक्वेशन की तरफ। अब देखें ये हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन है, तो अगर मैं इसको चेंज करूं x1 इज इक्वल टू -9x2 प्लस 4x3 लिख सकता हूँ ना। मैंने क्या किया? ये वाला पार्ट को शिफ्ट कर गया मसावी के दूसरी साइड पे। यहाँ तक इशू ठीक हो गया। अब यहाँ पे चेक करें x1 जो क्या है, ये हमारा बेसिक वेरिएबल है। x1 इज बेसिक वेरिएबल। अब देखें x2 और x3, ये चेक करें, ये हमारे क्या है? फ्री वेरिएबल्स हैं। क्योंकि फ्री क्यों है? फ्री वेरिएबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी कोई स्पेसिफिक हमारे पास वैल्यू नहीं है, लाइक है जिससे हमने x1 की निकाली हुई है। तो इसी तरह अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? हमने इनको ना इन वेक्टर फॉर्म में लिखना है। अब देखें वेक्टर फॉर्म में हमारे पास कैसे आएंगे? x इज इक्वल टू x1 x2 x3 इक्वलेंसी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे चेक करें, हमने x1 की पीछे वैल्यू फाइंड की हुई थी, वो क्या थी? -9x2 प्लस 4x3, और सेकंड x2 हमारे पास फ्री था और x3 भी हमारे पास फ्री था। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब उसके बाद देखें, हमें पता होता है अब ये एक और चीज यहाँ पे हमें कैसे पता लगा ये इसमें 3 रोज आएंगी? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 3 वेरिएबल आ रहे थे, x1 x2 एंड x3। x2 और x3 हमारे पास फ्री थे, इसका मतलब हमारे पास ये 3 डायमेंशंस में थे। ठीक हो गया। अब मैं इसको स्प्लिट करके लिखूं, क्या यूं लिख सकता हूँ? -9x2 x2 एंड 0, एंड देन अगला कॉलम हमारे पास क्या आ जाएगा कि अगला वेक्टर x3 के हिसाब से ये x2 क्या आ जाएगा? 0, और ये x3। ये वाली चीज समझें। देखें इनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास ये वाला ऊपर वाला मैट्रिक्स बनता है। अब इनको ट्राई करना। अब देखें क्या यहाँ से मैं x2 को कॉमन ले सकता हूँ? x2 अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा? -9 1 0, और प्लस। अब यहाँ से अगर मैं x3 कॉमन ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा? 4 0 1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू x2 u एंड प्लस x3 ऑफ v। अब वेयर
अब हमने वेयर यू क्या करना है, यू हमारे पास पीछे क्या वेक्टर निकला हुआ था, -9 1 एंड 0, क्योंकि वो x2 के साथ था, और v हमारे पास क्या है x3 के साथ, वो हमारे पास क्या है 4 0 1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड वाली इक्वेशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x1 +9 x2 -4 x3 =-2। अब हम इसको चेंज करें सेम पिछले स्टेप्स की तरह, इन सारों को हम मूव कर लें मसावे के दूसरी साइड पे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 -2 -9 x2 -4 x3, यहाँ ठीक हो गया। अब इसको भी हम यहाँ पे चेक करें, ये हमारे पास x1 के x1 इज बेसिक वेरिएबल्स, अच्छा उसके बाद x2 एंड x3 आर फ्री वेरिएबल्स। अब ये फ्री वेरिएबल्स क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है कि ये वेरिएबल्स की कोई वैल्यूज नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद हम इसी को लिखते हैं वेक्टर फॉर्मेट। और वेक्टर फॉर्मेट कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे भी हमारे पास 3 डायमेंशन है, क्योंकि x1 x2 x3 आ रहे थे हमारे पास। ठीक हो गया, x1 x3। अब हमने x1 की क्या वैल्यू निकाली हुई थी, -9 x2 -2 +4 x3। अब सेकंड x2 एंड x3, ठीक हो गया इंडेक्स में। इसको मैं दोबारा रीअरेंज करता हूँ, -2 -9 x2 +4 x3 x2 x3। अब इनको, ये मैट्रिक्स फॉर्म है, मैट्रिक्स फॉर्म से अब हम वेक्टर फॉर्मेट में आ रहे हैं। वेक्टर फॉर्मेट में क्या आ जाएगा, ये -2 0 0, यही हो जाएगा ना। अब उसके बाद सेकेंड +x2, अगर डायरेक्ट मैं लिखूं, डायरेक्ट नहीं लिखते, कोई बात नहीं, ताकि आपको समझ लग जाए, -9 x2 x2 एंड 0 एंड +4 x3। अब x2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और x3 की आ जाएगा। अगर आप इन तीन वेक्टर्स को ऐड करें तो वो हमारे पास मैट्रिक्स में आ जाता है, ऊपर चेक कर सकते हैं। अब इनमें से हमने फिर क्या करना है कि -2 0 प्लस, अब यहाँ से x2 अगर कॉमन ले लो तो x2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा -9 1 और ये 0। अब ये क्या आ जाएगा +x3, ये क्या आ जाएगा 4 0 एंड 1। अब देखें हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। अब इन दोनों के सॉल्यूशन हमारे पास, इनको हम डिस्कस करें। ये देखें नॉन होमोजीनियस का जो सॉल्यूशन है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ x p, p एक पॉइंट है, प्लस x2 ऑफ u प्लस x3 ऑफ v। अब p क्या है, p इज ए पॉइंट इसके ऊपर इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना, u एंड v। अभी हमें पता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर p इज, p क्या है हमारे पास -2 0 0। अच्छा उसके बाद u क्या है हमारे पास, u हमारे पास है -9 1 एंड 0, और v हमारे पास क्या है, v हमारे पास है 4 0 एंड 1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इनके हमने सॉल्यूशन तो निकाल दिए। एक था हमारे पास, दो इक्वेशन थी, एक थी होमोजीनियस पार्ट और एक था नॉन होमोजीनियस पार्ट। अब हमने इनके सॉल्यूशन तो निकाल दिए, लेकिन इनके सॉल्यूशन अगर आप टैली करें, जरा मैं लिख देता हूं, तो अगर आप टैली करें, हमारे पास अभी क्या आ रहा था कि सॉल्यूशन जिसका हमने लिखा x इज इक्वल टू होमोजीनियस पार्ट p प्लस x2 u प्लस x3 v। ठीक हो गया। अब p हमारे पास क्या था -2 0 0, और u हमारे पास क्या था, u वेक्टर हमारे पास था -9 1 एंड 0।
और v वेक्टर हमारे पास क्या था, v हमारे पास था 4 0 एंड 1। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, होमोजीनियस का सोल्यूशन है, होमोजीनियस इक्वेशन सोल्यूशन ऑफ। अब हमने लेना है नॉन होमोजीनियस का हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉन होमोजेनियस का हमारे पास था x2u प्लस x3v। अब देखें u और v तो उनके भी सेम थे, इसका मतलब यहाँ से अगर आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, द सॉल्यूशन सेट ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन इज द प्लेन। अब देखें सोल्यूशन सेट इसका अगर होमोजीनियस पार्ट का, ये क्या है हमारे पास, एक द सॉल्यूशन सेट ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन इज द प्लेन। अब ये हमारे पास क्या है, प्लेन है। अब जाहिर सी बात है प्लेन है तो इसके कोई ना कोई पॉइंट्स होंगे। अब ये कहाँ से पास हो रहा है, प्लेन थ्रू द ओरिजिन। अब हमारे पास वो थ्रू ओरिजिन पास आउट हो रहा है, और किस मतलब डायमेंशन में, 3D डायमेंशन में है, क्योंकि ये देखें ना पॉइंट P वेक्टर हमारे पास क्या है, ये x1, ये x2, ये x3, यानी कि 3D में। तो हम क्या कह सकते हैं, एज ए प्लेन थ्रू ओरिजिन आर क्यूब। और ये देखें हमने इस सारे को, ये क्या है, स्पैन कर रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन में भी है, तो ये प्लेन भी हो गया। अब ये प्लेन किस में है, आर पावर क्यूब में से, और पास किस में से हो रहा है, ओरिजिन में से। किस में हो रहा है, से ओरिजिन में से पास आउट हो रहा है। और ये हमारे पास क्या बना रहा है, स्पैन बना रहा है। स्पैन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। अच्छा, उसके बाद देखें स्पैन किसके ऊपर बना रहा है, स्पैन हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर आ रहे हैं, कौन से, एक u वेक्टर और एक हमारे पास v वेक्टर आ रहा है। ठीक हो गया, एक u वेक्टर और एक v। द सॉल्यूशन सेट ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन इज पैरेलल। अब देखें ये था हमने होमोजेनियस का, अब नॉन होमोजेनियस, इसको नॉन होमोजेनियस का सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट पैरेलल होगा टू दिस प्लेन। ठीक हो गया, हमारा जो ये क्या होगा, सॉल्यूशन पैरेलल होगा, पैरेलल टू दिस प्लेन। कौन से प्लेन वाले, जो हमने ऊपर बताया है। ठीक है ना, ये जो हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, पैरेलल टू दिस प्लेन, और पास कर रहा है, और किस पॉइंट से पास कर रहा है, अब देखें पास थ्रू पॉइंट। अब पॉइंट कौन से थे, हमने यहाँ पे देखें, हमने ये पहले ही पॉइंट मेंशन किया हुआ है, ये पॉइंट है, क्योंकि हमने पहले बताया कि पहले अगर ना होमोजेनियस था तो उसका वो प्लेन मूव कर रहा था, प्लेन था, और वो 3 डायमेंशन में था, और ओरिजिन से पास आउट हो रहा था, स्पैन बना रहा था यू और वी के ऊपर। और इसके पॉइंट क्या थे हमारे पास, थ्रू सम पॉइंट्स प्लेन। अब जैसी बात है, जब प्लेन की बात है तो कोई ना कोई पॉइंट्स आएंगे, वो पॉइंट्स हमने बता दिए। अब हम नॉन होमोजेनियस की तरफ आ रहे हैं, वो पैरेलल है किसके, होमोजेनियस के सोल्यूशन के। ठीक हो गया, और वो पास किसका कर रहा है, पॉइंट के, और वो किस पॉइंट पे पास कर रहा है, पी पॉइंट पे, और पी हमने ये ऊपर मेंशन किया हुआ है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक जनरल डिस्कशन बता दूं कि होमोजीनियस हमारे पास इक्वेशन होती है ए एक्स ऑफ 0, एंड नॉन होमोजीनियस होती है ए एक्स ऑफ बी। ठीक हो गया, अब होमोजीनियस का जो भी सोल्यूशन है, इसका हमारे पास जो भी सोल्यूशन है, तो इसका हमारे पास सोल्यूशन क्या निकलेगा, सोल्यूशन यानी कि सम पॉइंट प्लस। अब ये हमारे पास क्या है, नॉन होमोजीनियस solution of non-homogeneous equation, solution of non-homogeneous equations, ये हमारी एक जनरल कंक्लूजन है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, वो एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकते हैं। अगर आपको स्टूडेंट्स किसी और सवाल में मसला हो, आप हमें कमेंट करके या मेल करके भी बता सकते हैं, हम उसको भी सॉल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट भी करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।